हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवास में बोल रही हूँ। देखिए, रात 12 बजे से अमावस्या की पूजा चालू है। उसके बाद आज रात 12 बजे से ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण सुबह 4 बजे तक। तो मैं आप सभी से विनती करूँगी कि एक बनारस से भी मुझसे एक जुड़ी हुई हैं, वो कंटिन्यू सुबह फ़ोन कर रही हैं। रात भर आदमी पूजे पे बैठेगा। फ़िलहाल तो मैं भले पूजे पे नहीं बैठी थी, लेकिन मेरा पूजा चालू ही था। ये बात सही है कि मैंने कल बोला था केशव के पप्पा थे, लेकिन हम लोग केशव के पप्पा मैं 4-5 बजे तक बैठ के बातें कर रहे थे। कुछ बातें डिस्कस हो रही थी उसी में मेरा, क्योंकि मुझे उतनी देर तक जागना ही था, क्योंकि मुझसे भले बातें कर रहे थे लेकिन मेरा यहाँ मंत्र चालू था। वहाँ स्नेहा बैठी थी, हाजिदा बैठी थी, सुनीता बैठी थी। तो ये बोल रही हूँ कि जिनको भी काम देना है और दो मत दो, लेकिन मैं इस वक्त फ़ोन मैसेज मत करो। हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। हम लोग काम लिए हैं ना, तो काम के वक्त गलती हो गई, ये हो गई, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैंने अक्सर एक बात देखी, जो लोग थोड़ा बहुत पैसा देते हैं वो लोग इतना पीछे पड़ जाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक लेडीज़ ने सुबह कम से कम मुझे 10 बजे से लेके 12 बजे तक कंटिन्यू फ़ोन करके परेशान कर दिया, और मेरे को एक बार मन किया उसका नंबर ब्लॉक कर दूँ। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। काम दिया है ना, इसके लिए हम लोग चुप बैठते हैं, लेकिन काम के वक्त डिस्टर्ब मत करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमको लेने के देने पड़े। दूसरी बात, अमावस्या की जितने लोगों ने पूजा दी है उनकी पूजा एकदम सफल हो रही है। मेरी स्नेहा रात को 12 बजे से ही बैठ गई थी, सुनीता बैठ गई है। वो आज पूरा दिन भर वो लोग पूजे में लगेंगे रात को 12 बजे से। अभी आज कल रात 12 बजे से जो पूजा चालू है, कल सुबह 4 बजे तक ये पूजा कंटिन्यू सबकी रहने वाली है, क्योंकि दुश्मनों का काम आज रात 12 बजे से दिन भर तो होगा ही, प्लस ग्रहण के वक्त रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भी होगा। बहुत ज़बरदस्त काम होगा, क्योंकि मेरा काम जो था मैं तो ऑलमोस्ट इधर करके आई हूँ धावजी पाटिल में। और आज अमावस्या है, अन्नू जी भी आ रही हैं, क्योंकि मेरी अन्नू जी हमेशा आती हैं, क्योंकि मैं उन्हें झूठ नहीं बोलूँगी, वो यहाँ आती हैं, हर शनिवार आती है। जितने भी मेरे यूट्यूब वाले हैं उनका सदका, उनकी पूजा वो करके जाती है। उनके सदके, उनके पूजे का मैं उनको देती हूँ, वो सबका नज़र उतार के जाती है, जिसकी वजह से काम और जल्दी और फास्ट होता है। ऐसी बात है। तो मैं यही बोलूँगी कि हमारा पूजे का टाइम है, उसमें डिस्टर्ब ना करे तो ही अच्छा है। दूसरी बात ये जो काम हम लोग करिए, दुश्मनों का जायफल का काम, वशीकरण का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी भी आपको मौका है, बगलामुखी जयंती आ रही 4 तारीख को। फिर से एक बार बोलूँगी, पीछे मत हटिए, करा लीजिए। और नहीं कराना है तो घर बैठिए, लेकिन हमारे पे दिमाग मत लगाइए। और एक और बात बोलूँगी कि यहाँ पे जो कुछ लोग गोराई में, कुछ लोग मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, मेरी वीडियो को देख के मुझ पर ध्यान देते हैं, तो मुझ पर ध्यान देने से अच्छा अपने में ध्यान देना अच्छा है। क्योंकि आप नहीं समझ रहे, आज रात से जो पूजा हुई है और कल सुबह तक जो पूजा होने वाली, बहुत अच्छों की बुरी तरह से बैंड बजने वाली है। उनके साथ जो होगा वो बहुत ही बेकार होगा, असोचनीय होगा। ऐसी बात है, ये मेरी बात मान के चलिए, क्योंकि हम लोग ऐसी पूजा नहीं करते। ऐसी बात है। दूसरी बात ये बात तो मैंने कल देखी है कि सुबह 4 बजे तक, तो पहले मेरे केशव के पापा मुझसे झगड़ा कर रहे थे 4 बजे तक, उनको बातें ईगो हट हो गई थी। तो सबसे पहले सॉरी। देखिए, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है किसी को उल्टा बोलने का। जब तक बात मुझ तक आती है ना, तभी मैं बोलती हूँ। तो कल मुझे एक बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो किसके लिए लड़ रहे थे, अपने मम्मी पापा के लिए लड़ रहे थे या मैडम के लिए लड़ रहे थे, समझ में नहीं आया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनकी एक बात मैंने हमेशा देखी कि उनको सिर्फ अपने मम्मी पापा से मतलब, वो हमेशा एक ही बात बोलते, मेरे मम्मी पापा का नाम नहीं लेने का कहीं पे। तो सीधी बात है, ठीक है, सॉरी। मैं आज से यही वादा करती हूँ कि मैं उनके मम्मी पापा का नाम, उनके भाई भाभी का नाम कहीं नहीं लूँगी, फ़िलहाल एक औरत को छोड़ के। मैडम को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो, मेरा कैसा मालूम है, कल जब वो बोल रहे थे ना कि तुम किसी को गलत मत बोलो, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है गलत बोलने का। सामने वाला मुझे गलत बोलता, वो मुझे बोलते हैं प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो, फिर मैं देखूँगा। प्रूफ कितनी बार देने का। हम औरतों में एक कहावत बोली गई है, त्रिया चरित्र न जाने कोई। तो औरतों का चरित्र आज तक भगवान साबित नहीं कर पाए, तो मैं कौन होती हूँ साबित करने वाली। ये बात सामने वाला जब देख के भी कर रहा है तो हम क्या, आदमी को आंखें होनी चाहिए। मैं भगवान की बंदी हूँ। मैंने आज तक, मैंने रिकॉर्ड है, आज कम से कम 20 साल हो गए मुझे पूजे पाठ में। मैंने हमेशा एक बात देखी है, अगर मैंने किसी इंसान के लिए कुछ कहा है कि ये आदमी गलत है तो वो गलत ही है। किसी ने कहा है सही है तो सही है। मुझे किसी पे शौक़ नहीं नाम लगाने का। मैंने उन्हें सिर्फ एक बात कही कि जिसके लिए आप बोल रहे हो, चलो मम्मी पापा के लिए कान पकड़े सॉरी, वो भी मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन जो परिवार की दुहाई आप लोग देते हो, तो सच बोलो, कुछ भी था, कैसा भी था। एक बात बताती हूँ, कुछ भी था, कैसा भी था, मेरे मिस्टर थे, भले हमारा लाख झगड़ा होता था, झंझट होता था, कुछ भी था, एक परिवार तो टूटा ना, परिवार की माला टूटी ना। मैंने उन्हें कहा, तुम्हारे परिवार में क्या टूटा है? कभी कभी मुझे बोला जाता है मैं बर्बाद हो गया,
अगर मैं बोलती हूँ केशव के पापा मेरे से बर्बाद हो गए, तो ऐसे बर्बाद होने के लिए तो हर कोई खड़ा है, हर कोई बोलेगा आओ विद्या देवी आओ मुझे बर्बाद करो। ऐसे नहीं होता है। देखिए क्या होता है मालूम है, मैं समझती हूँ वो घर वाले गलत ही थे, मुझे तो उनसे पहले से ही पीछा छुड़ाना था। लेकिन जब परिवार की माला में मैंने ये कहा है, मैं इन पे ब्लेम नहीं डालती, केशव के पापा की कोई गलती नहीं है, ब्लेम डालती हूँ कि आरिफ जैसे लोग मेरे घर में घुसे, ये सब हुआ। आज की तारीख में भले मेरे मिस्टर से मेरा तलाक हो गया, मुझे तो ऐसे ही उससे पीछा छुड़ाना था, तो वो बात इधर मायने नहीं रखती। मेरे मायने क्या रखती है कि गलत कोई भी हो, मैं गलत के मामले में तो अपनों को मैंने नहीं छोड़ा है। जो मेरे गलत थे ना, मैंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर भिखारी बोला जाता था, ये भीख मांगने आ जाती है, ये आ जाती है। फिर भगवान ने जब मुझे पैसा दिया तो हर बार हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन आ जाता था, इतना भेजो उतना भेजो, और उसके बाद वो पैसा बाबा लोग को दिया जाता था, ऐसे लोग को दिया जाता था कि ये कहाँ से इतना पैसा पाती काम करती है। फिर उसके बाद इतना देने के बाद भी कभी कुछ झगड़ा हो जाए तो एक ही लफ्ज़ बात आ जाता है। मेरे बंगले के बाहर आके मुझे बोला गया है कि तू धंधे वाली है, ये है, लोगों को गांजा शराब पिलाती, ये करती है, लड़के पालती है। ऐसी बात है, बताओ। ऐसा परिवार होने से अच्छा बेगर परिवार के रहना अच्छा है, समझ रहे हो। तो मैं अपने परिवार को जब त्याग सकती हूँ तो मैं गलत के तार पे, मैंने कल केशव बाबा को यही कहा कि जब इंसान सही रहता है ना तो लड़ भिड़ जाता है। अगर इंसान सही है ना, अगर मैं किसी के लिए गलत बोल रही हूँ ना और आदमी सही है ना, तो उसके अंदर दम होना चाहिए मुझे आके पूछने का। मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है चलो मैं गलत, लोग सही, चाहे जिसके लिए भी बात हो रही होगी। मैं बोलती हूँ मुझे झूठा साबित कर दो ना। जैसे आप बोलते हो कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि सामने वाला गलत है, तो मैं बोलती हूँ कि उसके पास क्या प्रूफ है कि वो सही है, ये बात बताओ। ये बात कैसा, उनसे रात को बात करके कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं करना है। मैं कल यात्रा पे निकल रही हूँ परसों, तो मुझे वो चीज़ें शांति से करनी है। लेकिन मैं ये बात यूट्यूब के ज़रिए पूछती हूँ कि बेइज्जती तो मेरी की गई है ना। आज मेरा आप सबका परिवार है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सब कुछ है। हमारा तो एक था, कुछ भी है, भले मैं कैसी भी हूँ, लेकिन मेरा तो कोई परिवार नहीं है ना। तो मुझे देखो, मैं केशव के पापा से कोई नाराज़गी नहीं, मैं उन्हें देखो, हाँ मेरी गलती है, मैंने उनको बहुत कुछ बोल दिया था, ये वाला था। ये गलती भी कि मैं जब उन्हें मना करूँ यहाँ मत जाओ तो मत जाओ, क्योंकि मुझे वो लोग नहीं पसंद है, मुझे पता है कौन कैसा है। इसलिए मैं बोल रही कि चलो ठीक है, माँ बाप है, यूट्यूब है, माँ बाप को नहीं बोलूँगी, सही बात है। भाई को नहीं बोलूँगी, भाई को नहीं बोलूँगी, और क्या बोलते हैं इसको, भाभी को नहीं बोलूँ, भाभी को तो कभी बोला नहीं, लेकिन एक औरत को नहीं छोड़ूंगी ना। उस औरत, मैं उसको बोली, मैं बोली देखो मुझे कोई शौक़ नहीं उसको अपने बात करने का, मैंने कभी किसी का नाम ही नहीं लिया जो गलत हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे किसी के लिए कुछ बोलने का शौक़ नहीं है भाई, मैं क्यों किसी के लिए कुछ बोलूँ। मेरा ये है कि मैं सच की लड़ाई में, चाहे खुद के मेरे अपने क्यों ना हो, मैं उनका साथ छोड़ दूँगी, मैं अकेले जी सकती हूँ। देखिए मेरे में इतना दम तो है कि मैं 0 से 100 नंबर पे जा सकती हूँ। मैंने कल उन्हें एक ही बात कही कि अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला सही है तो उसे बोलिए ना, मुझसे आके बात करें, मैं जवाब दूंगी ना उस बात का। और दूसरी बात, फिर मेरी बात आ गई स्नेहा पे, मेरी स्नेहा के पीछे तड़ा पड़ गए कि वो ऐसा। मैंने उन्हें एक ही बात कहा कि देखिए मेरी स्नेहा मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे माँ बोलती है, मैं अगर उसकी माँ बन के कोई ठीक है। दूसरी बात, उस ऐसे लोग जो लोग मुझसे काम सीखते हैं ना, एकदम दूर रहने में ही अच्छा है, क्योंकि आज की तारीख में मैंने उन्हें इतनी तालीम तो दे दी हूँ, जैसे हाजिदा हो गई, स्नेहलता हो गई, सुनीता हो गई, अल्पा हो गई, ऐसे बहुत सारी लेडीज़ को मैंने इतना तालीम तो दे दिया है। तो सबसे ज़्यादा पावर में इस वक्त हाजिदा, सुनीता और स्नेहलता है। इन लोगों में इतनी पावर तो है कि खड़े खड़े सामने वाले की जुबान बंद कर सकती है, खड़े खड़े माइंड फिरा सकती है। आप अभी अगर उनको उल्टा बोलोगे वो आपको कोई जवाब नहीं देंगी। आप अगर उनको उल्टा बोलोगे या मेरे बारे में उल्टा बोलोगे, वो आपको कोई जवाब नहीं देंगे। उनको मैंने एक ही बात सिखाई है, बल से अच्छा तक, हमें जो करना है फिर पूजे से करने का, फिर वो कुछ नहीं करेगी। आपके सामने देखते देखते उसकी उंगलियां घूमती रहेंगी। जब उंगलियां घूमती रहेंगी तो उंगलियां घूमने में वो क्या करेगी पता नहीं। क्योंकि देखो इंसान गरीब ज़रूर है, सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबका एक स्वाभिमान होता है। आपको कोई हक नहीं किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने का। हम अमीर है अपने घर में, वो गरीब है अपने घर में, सबकी अपनी औकात है, किसी को उसका एहसास मत दिलाओ। ये बात ज़रूर है कि आज मेरे घर में गाड़ी आई है या जो भी आया है, जो भी मेहनत है, उसमें पूरा 50% मेहनत वो लोग की, 50% क्या 70% मेहनत हाजिदा, सुनीता और स्नेहलता की, और सबसे ज़्यादा मेहनत स्नेहलता की है।
उस लड़की ने रात रात भर बैठ के जाप पूजा किया, तो मुझे उसके बारे में सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उसके बारे में कोई गलत बोलता है ना, तो मैंने उसको सीधा कह दिया है कि तू किसी के लिए गलत नहीं बोलने का, कुछ नहीं करने का, सब्र अली संभाल के रख, बर्दाश्त रख। तू जिसकी पूजा करती है ना, जो धावजी पाटिल को तू सिगरेट लगाती ना, वो उनको देखेंगे कि उनके साथ उनको क्या करना है। तू किसी के लिए कुछ मत बोल, तू सिर्फ अपना कर्म करती जा। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे, मेरे बच्चों को, प्रदू को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है। प्रदू को दादा बोलती है, तो दादा कोई बात समझ में नहीं आती है कि दादा मतलब एक जब एक बहन है, उसको ना भगवान ने पति का सुख दिया है, पति चला गया है, एक बेटा है वो बरोबर नहीं है, दूसरा बेटा अपाहिज है, माँ बाप पूछते नहीं है, भाई है ही नहीं, भाई होके भी ना के बराबर, बहनें पूछती नहीं है, उसको ले दे के सिर्फ और एक सिर्फ विद्या देवी पूछती है। तो ये बात गलत है ना। ये ऐसा आप बोलोगे कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ठीक है नहीं करूँगी, लेकिन जो मेरे साथ पूजे पाठ में जुड़े उनको तो मैं अलग नहीं कर सकती ना। हाँ ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद है, मेरे घर तक आना, नहीं आएगी वो औरत घर तक, कोई शौक नहीं है उसको, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात पूरी यूट्यूब पे बोलती हूँ, उसने जो मेरे पास पूजा पाठ सीखा है ना, और जो उसको लॉटरी के पैसे आने हैं ना, तो उसके पास खुद के पास इतने पैसे हैं, बस पैसे पहुँचने की देर है। उसके बाद शायद वो और लोगों की बराबरी में खुद खड़ी हो जाएगी। ज़रूरत नहीं है उसको किसी के सामने वो करने की, उसको ज़रूरत नहीं कुछ करने की। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या हुआ, जो दादा उसके लिए बोल रहे थे, उसको ये बात पता नहीं कि उसी दादा के लिए और रात भर पूजे में बैठी है। जैसे ही 4 बजा मेरे प्रदू को बहुत सारी उल्टी हुई उसी जगह पे। अमावस्या था, उन्होंने खाना नहीं खाया था, उनको उधर ही उल्टी हुई, पता नहीं क्या हुआ। मैंने उनको ये बोल के निकली कि उसके लिए कुछ मत बोलो। कहते ना, एक कहावत मेरे गुरु बोलते थे, गुरु गुरु ही रह गया बेटा, गुरु गुरु ही रह गया, चेला मिठाई खा के हट गया। तो मैंने भगवान को खरीद के नहीं रखा है, मैंने उसे सिखाया है। वो जाप के ज़रिए सीखती, लेकिन मेरे लिए गलत कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है जिस दिन वो गुरु के लिए बुरा सोचेगी, उसकी सारी शक्तियाँ छीन हो जाएगी। लेकिन भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए उसको बुरा बोलने से पहले थोड़ा खुद शांत हो जाओ, मत बोलो, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगी, शक्तियाँ करेंगी। तो मैं जैसे ही वॉशरूम जाके वापस आई तो देखी तो उन्होंने मेरे सामने उल्टियाँ कर दी। मैंने उनकी उल्टी भी साफ़ की। वो भी देख रहे थे कि ये उल्टी साफ़ कर रही है, इसको गंदा नहीं लग रहा है। अरे गंदा क्यों लगेगा, पति है, बच्चे हैं, उल्टी कुछ भी करेंगे तो बीवी का काम है साफ़ करना। मुझे बोलते हैं कि तू मेरा ये सब सेवा करती है, लेकिन ऐसी गलती क्यों करती है। मैंने उनको कहा, जिसके लिए बात कर रहे हो उसको बोलो, मुझसे आके सवाल जवाब करने के लिए मैं उसको जवाब दूंगी। तुमको लगता है कि शायद मेरे पास उसके लिए कोई प्रूफ नहीं, इस ओके, उसके पास प्रूफ है ना। चलो मैं बोलती हूँ कि मैं अगर किसी इंसान को बोल रही हूँ कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ठीक है चलेगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो इंसान के पास तो प्रूफ है ना। अभी जैसे मैं हूँ, मेरे को उस दिन उन्होंने किसी के साथ जोड़ा, तो मैंने क्या कहा, जगह पे चलो मेरा DNA टेस्ट कराओ। DNA टेस्ट में एक औरत 10 साल की उम्र से लेकर अब तक 50 साल की क्यों ना हो जाए, कितनों के साथ सोइए, पूरा बायोडाटा निकल जाता है, ठीक है। तो मैं तो तैयार हूँ ना कहीं भी चलने के लिए। मैं कल ये भी रोके बोलने लगी कि तुम लोग को क्या लगता है, मेरा बच्चा है पेट में, बच्चा नहीं हुआ, बीमारी है, पता चला ट्यूमर उमर हुआ, मैं मर गई, पेट फट गया, मैं मर गई, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे ना। तुमको क्या लगता है, तुम लोगों को, तुम लोग तो सुख से रहोगे, तुम्हारा अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई है, बाप है, साला है, साली, सब कुछ है। मेरे बच्चों के लिए इकलौती मैं हूँ, अगर मैं मर गई तो कौन देखेगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हमारे घर में कोई इतने लायकी के नहीं है कि उनको संभाल सके, इतना तो बोले भगवान नहीं कि उनके साथ ऐसा गलत करेगा। तो वो बोलते मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसे कैसे नहीं है। वो मुझे अंकल बोलते हैं, उनको बोल मुझे पापा बोलने के लिए, मैंने कभी बोला उनको मुझे पापा नहीं बोले, वो लोग मुझे अंकल बोलते हैं। और जहाँ तक रही शादी के बाद, मेरे केशव पापा ने कल खुलेआम बोला है कि मैं एक वक्त आने दे, उस वक्त पे मैं खुद ब खुद तेरी मांग भरूँगा। उनका इतना बोलना ही मेरे लिए काफ़ी है। और मैंने उन्हें यही कहा है कि समाज में रहना तो समाज के साथ चलना है, आप मुझे मेरा मान दो, बात ख़त्म, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो उन्होंने बोला वक्त का वेट कर, मुझे पता है वो किस वक्त का वेट कर रहे हैं कोई नहीं, उन्होंने इतना बोल दिया मेरे लिए बस है। लेकिन ये है कि उन पर सच में मैंने कहा था ना, उन्हें कुछ खिलाया पिलाया गया, वो सारा कुछ पेट में से निकल गया, उल्टी के ज़रिए निकल गया। उसके बाद उन्होंने 4:30 पौने 5 बजे अच्छे से खाना मंगा के खाया, भूख लगी, फिर खाना खा के सोए। तो ये बात पक्की है कि मैं एक ही मैसेज भेजूँगी जिसको, कि उस आदमी को समझो, वो आदमी सब कुछ बना के रखना चाहता है, किसी के साथ नहीं बिगाड़ रहा है। तो ये भी समझो कि वो चाहता है कि सब मिल के रहे, तो किसी को तो ये अक्ल होनी चाहिए कि उनको भी इसी तरह रहना चाहिए। ठीक है, जो गलती की छोड़ दो, पास्ट बाजू में रखो, लेकिन अब तो ठीक से रहो। अब तो उस आदमी को समझो कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि मेरी दोनों बीवियाँ, मेरे बच्चे सब मिल के अच्छे से रहें, भले दूर दूर रहें, कोई टेंशन नहीं रहे, हमारे परिवार पर कोई उंगली नहीं उठाए, ऐसी बात। मैंने कल खुद कहा
खुद ही बोले गाड़ी आई, मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा को लेने। मैं बोली जाओ, शान से जाओ, क्योंकि मैंने गाड़ी खरीदने के पहले ही कहा था कि अगर अपनी गाड़ी आ जाएगी ना तो आप मम्मी पापा को गाड़ी से लेने जाना, ऐसी बात है। तो बोले ठीक है। तो बस अब मेरे सास ससुर बड़े ठाट पे बैठ के आएंगे गाड़ी में, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस बार हमने ये किया कि हमारी गाड़ी किसी के पर्सनल नहीं है, हमारे घर में गाड़ी सबकी है, मेरे बच्चों की है, प्रदू की है। बस मैंने अब एक ही रिक्वेस्ट की है कि सबको बिठाना, पूरी दुनिया को बिठाना, बस एक औरत को छोड़ के उसको मत बिठाना। इतना मान मेरा रखना विद्या देवी का। बाकी अगर आप ये भी मान नहीं रख सकते तो मैं समझ जाऊँगी कि मेरे लिए कोई इज्जत नहीं बची आपके दिल में। बस अगर मुझे प्यार करते रहेंगे तो उसको, उस औरत को और उस औरत के मायके वालों को उस गाड़ी में कभी पैर रखने मत देना। बस इतना बात है। बाकी मम्मी पापा को लाओ, सबको लाओ, सबके लिए इस विद्या देवी दिल का दरवाज़ा खुला है, बस एक औरत को छोड़ दें, बाकी कुछ नहीं। दूसरा, वो लोग मुझसे पंगा लेते हैं, उनके लिए भी है, प्लीज़ हम लोग जो पूजा करते हैं ना, पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो मैं काम करती हूँ ना, इतना बड़ा साम्राज्य चलाती हूँ, तो मुश्किल आने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी है, हमारी गाड़ी पार्किंग लगानी थी, तो सामने वाले ने गाड़ी हटाई नहीं, बोला नहीं, मैं उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं विद्या देवी करके पता नहीं। उसने बोला नहीं हटाऊँगा गाड़ी तुम्हारा घर भाड़े का है, रोड थोड़ी ना तुम्हारा रोड थोड़ी खरीदा है। जो कि वो भी, उसको भी यही बात लागू होती है कि घर उसका खुद का है, रोड थोड़ी ना उसका है। कोई बात नहीं, मैं चुपचाप आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं अब कुछ ऐसा करूँगी कि उस गाड़ी में ऐसी जंग लगेगी, गाड़ी चालू ही नहीं होगी, बात ख़त्म। ना हमें झगड़ा करना है, ना झंझट करना है, ऐसा कुछ करना है कि उसकी ऐठन निकलेगी। क्योंकि मेरे ओनर ने कहा कि मैडम आप कुछ मत बोलो, जाने दो, उसके अंदर बहुत गर्मी है, कोई ना कोई तो गर्मी निकालेगा। तो कोई ना कोई नहीं, मेरी स्नेहलता, हाजिदा, सुनीता उसकी गर्मी निकालेगी। मज़ा देखो क्या होता है, बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।